आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहलगाम की दुखद घटना के बाद हमारे देश के दो प्रमुख नेताओं ने क्या निर्णय लिए और उनकी क्या प्राथमिकताएं रहीं। पहलगाम के दर्द ने दोनों को विदेशी धरती से बुलाया, पर एक ने चुना मंच और दूसरे ने मौन आंसुओं का साथ। तो आइए पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हमले के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर थे। जैसे ही हमले की खबर उनको मिली, उन्होंने अपने दौरे को बीच में छोड़ने का निर्णय लिया और तुरंत भारत लौट आए। वापस आने के बाद उन्होंने उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की, सुरक्षा हालातों की समीक्षा की और हमले की कड़ी निंदा की। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार चले गए, जहां उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना था। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा को उन्होंने अपने भाषण में जगह दी और पहलगाम हमले का राजनीतिक संदर्भ में जो उल्लेख हो सकता था उन्होंने किया। उन्होंने अपने संबोधन में यह ऐलान भी किया कि पहलगाम हमले के आरोपियों, आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। विदेश दौरा छोड़ते ही राहुल गांधी बिना किसी देर के कश्मीर पहुंचे। वहां उन्होंने पीड़ितों से संवाद किया। हॉस्पिटल के बिस्तरों पर पड़े घायलों के आंसू पोंछते राहुल गांधी उनके दुख दर्द को सुनते, समझते रहे। न कोई भाषण, न कोई राजनीति, सिर्फ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति अपनापन। श्रीनगर में राहुल ने कहा कि पहलगाम में हुआ दुस्साहसी आतंकी हमला एक भयावह त्रासदी है। मैं यहाँ के हालात को समझने और मदद करने आया हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस भयावह हमले की निंदा की है और पूरी तरह से देश का समर्थन किया है। मैंने घायल हुए व्यक्तियों से मुलाकात की। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं और स्नेह है। मैं सभी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पूरा देश एकजुट होकर साथ खड़ा है। कल हमारी सरकार के साथ एक बैठक हुई जिसमें संयुक्त विपक्ष ने इस हमले की निंदा की और स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार जो भी कदम उठाना चाहे, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। इस हमले के पीछे की मंशा समाज को बांटने और भाई को भाई से लड़ाने की है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि हर भारतीय एकजुट रहे और साथ खड़ा हो, ताकि हम आतंकवादियों की साजिश को नाकाम कर सकें। राहुल गांधी के बारे में कहना ठीक होगा कि जब पहलगाम में आतंक का साया छाया था, पूरा देश दहल उठा था, गमगीन था, तो इस मुश्किल घड़ी में एक नेता ने नारेबाजी से दूर रहकर इंसानियत की मिसाल पेश की। राहुल गांधी ने अपने काम से दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ मंचों पर नहीं, दिलों में भी की जाती है। राहुल गांधी ने न केवल सरकार से सुरक्षा पर सवाल उठाए, बल्कि हर पीड़ित की आवाज़ को अपना बनाया। कश्मीर की वादियों में आतंक के साए के बीच राहुल गांधी ने उम्मीद और संवेदना का दीप जलाया और काफ़ी हद तक ये समझाने में भी कामयाब रहे कि एक नेता जो सिर्फ सुनता नहीं, महसूस भी करता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नेता सदन यानी प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी, दोनों ही नेताओं ने अपने अपने तरीके से पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने पीड़ितों के बीच पहुंचकर मानवीय संवेदना का परिचय दिया, तो नरेंद्र मोदी ने बड़े स्तर पर कार्रवाई का आश्वासन। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ने भाषणों में जवाब दिया और दूसरे ने आंसुओं में संवेदना ढूंढी। एक ने सत्ता की राह पकड़ी तो दूसरे ने जख्मों के बीच उम्मीद तलाशी। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात है और जो काफ़ी खटकती भी है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरा छोड़ करके बीच में अगर वापस आए हैं तो वो ज़रूर जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहाँ घायलों से मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्रधानमंत्री विरोधियों के निशाने पर आ गए। विरोधियों का कहना है कि प्रधानमंत्री अगर विदेश दौरा छोड़कर आए थे तो उनको कश्मीर जाना चाहिए था। उनके जाने से जम्मू कश्मीर का माहौल बदलता, लोगों में विश्वास जगता कि हाँ, प्रधानमंत्री जी आए हैं तो कुछ खास कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए लोगों में एक निराशा रही और लोग प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने बिहार को महत्व दिया, कश्मीर को नहीं दिया, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी था उनका जाना। वैसे इस वक्त देश प्रधानमंत्री से कड़ी कार्रवाई की आस लगाए बैठा है और चाहता है कि प्रधानमंत्री इस बार आतंकियों के कैंपों को नष्ट करने के बजाय सीधा पाकिस्तान को टारगेट करें। राजनीतिक उपयोग की दृष्टि से देखें तो नरेंद्र मोदी ने हमले को चुनावी मुद्दा बनाते हुए राजनीतिक मंचों से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुख विषय बनाया, लेकिन राहुल गांधी ने इस घटना को राजनीतिक रंग देने से बचते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। राहुल गांधी का पीड़ितों से सीधा संवाद करने का तरीका सहानुभूति दर्शाता है, जबकि मोदी का रुख राष्ट्रीय नेतृत्व और नीति स्तर पर सक्रियता को प्रदर्शित करता है। अब ये देश की जनता को तय करना है कि वो राहुल गांधी की प्राथमिकताओं को महत्व देती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
जो भी I हो, met पर ये सच है one of the कि people पहलगाम के दर्द ने who was injured. दोनों को विदेशी धरती से वापस बुलाया। I, बस of course, एक ने मंच चुना और दूसरे ने मौन आंसुओं का साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमतता न्यूज।